मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एनटीपीसी का एग्ज़ाम फ़िलहाल में आप लोगों का कैसा चल रहा है, तैयारी कैसी चल रही है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एनटीपीसी के बारे में कुछ चर्चा करने आए हैं, कुछ सजेशन देने आए हैं कि हर हाल में जानते हुए, देखिए बहुत बच्चा ऐसा रहता है कि सब क्वेश्चन नहीं जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हद तक वो स्कोर अच्छा कर लेता है। और जो बच्चा बहुत जानता है, जानते हुए भी वो अपना स्कोरिंग कम करता है, इन्हीं बिंदुओं पर और कुछ अन्य बिंदुओं पर मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से कुछ डिस्कस करने आया हूं। जो बच्चे बराबर गलती कर देते हैं, अक्सर ऑफलाइन क्लास में बच्चे पूछा करते हैं कि सर सबसे पहले जो है कौन सा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। तो इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा समझाना चाहते हैं। इसको पहले समझिए। मान लेते हैं कि आपके घर के 1 किलोमीटर आगे पत्थर का बहुत सा टुकड़ा रखा हुआ है। मैं ये पत्थर का टुकड़ा है, कोई इस साइज का 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 है, यानी बहुत सारे साइज का पत्थर का जो टुकड़ा है वो आपका रखा हुआ है। आपके घर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अगर इस चीज को आप समझ लिए तो मैं आशा करता हूं कि आपका जो स्कोरिंग है वो कुछ न कुछ आगे बढ़ जाएगा। तो समझिए ठीक ढंग से, जहां आपका घर है उससे 1 किलोमीटर आगे बहुत सारा पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है और आपको बोला जाए कि हर टुकड़ा को आपको वहां से अपने घर पर ले आना है। मान लेते हैं कि एक टुकड़ा जो है 100 ग्राम का है, एक टुकड़ा मान लेते हैं कि 50 ग्राम का है, एक टुकड़ा मान लेते हैं कि 2 केजी का है, एक टुकड़ा मान लेते हैं कि 8 केजी का है, एक टुकड़ा मान लेते हैं कि 50 केजी का है, एक टुकड़ा 50 ग्राम का है, एक टुकड़ा मान लेते हैं कि 100 ग्राम का है, एक 150 ग्राम का है, एक 200 ग्राम का है। मतलब इस तरह से आपका टुकड़ा है और आपको बोला गया मेरे दोस्त कि सब टुकड़ा को आपको वहां से अपने घर ले आना है और इसमें से कोई भी अगर एक टुकड़ा अगर ले आइएगा तो उसके लिए आपको 1000 रुपया मिलेगा। ये सारा टुकड़ा है, उसमें से कोई भी अगर टुकड़ा अगर आप लाते हैं तो आपको कितना मिलेगा जी? 1000 रुपया मिलेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा टुकड़ा आप पहले ले आना चाहिएगा। तो आपका जवाब होगा सर ये क्या बात पूछ रहे हैं सर, ये तो स्वाभाविक है सर कि जो सबसे कम वाला होगा उसको हम पहले ले आएंगे। नहीं, कोई भी छोटा बच्चा भी रहेगा, दौड़ जाएगा और 50 ग्राम वाला टुकड़ा उठावेगा और चल देगा। है आपका देह थोड़ी है उतना भारी है कि आप 50 केजी वाला टुकड़ा ले आइएगा। अगर हम 50 ग्राम का भी टुकड़ा लाते हैं तो उसके लिए भी हमको 1000 रुपया हमको मिलेगा। अगर हम 50 केजी का अगर हम टुकड़ा लाते हैं तो उसके लिए भी हमको 1000 रुपया हमको मिलेगा। दोनों के लिए तो सेम मिल रहा है। तो आप यही सोचिएगा कि सर जो सबसे जो कम वजन वाला सर होगा ना वो हम पहले लाएंगे। 50 ग्राम वाला सर पहले लेके सर आ जाएंगे। जो 50 ग्राम का है सर उठाएंगे सर, अब पहले लेके चल जाएंगे। जो 100 ग्राम वाला जो है वो सर पहले ले आएंगे, है ना। अब देखिए, अब मन में सवाल उठ सकता है, कुछ ज़्यादा जो दिमाग के तेज रहेगा वो क्या सोचेगा कि आए सर जब 50 केजी वाला सर जब हम एक बार में ले आ सकते हैं तो सर 50 ग्राम 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम सब एक के बार उठा के मथुआ पर सर पकड़ के न लेके चल जाएंगे। तो वैसे नहीं करना है मेरे भाई।
देखिए कंडीशन है कि एक बार में एक ही टुकड़ा को ले आना है ना, तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। एक बार में क्या टुकड़ा का ले आना है जी? एक टुकड़ा का ले आना है। तो हर इंसान सोचेगा, हर बच्चा सोचेगा, है ना, हर छात्र सोचेगा कि जो सबसे कम वजन वाला है उसको पहले ले आएंगे, उससे जो फिर ज़्यादा वजन वाला रहेगा उसको फिर ले आएंगे, उससे जो ज़्यादा वजन वाला है उसको फिर ले आएंगे, और जो सबसे ज़्यादा वजन वाला रहेगा वो क्या करेंगे जी? सबसे हम लास्ट में हम लाएंगे, है ना। और आपको 1 ही घंटा आपको समय दिया गया है, 1 ही घंटा में लाना है। क्योंकि अगर ज़्यादा, अब स्वाभाविक है, अगर बड़ा वाला अगर उठा लीजिएगा 50 kg वाला, जब माथा पे आ जाएगा तो उसको तो ले आने में ज़्यादा समय लग जाएगा ना। आज समय आपका 1 घंटा है, 1 घंटा में ले आना है। तो स्वाभाविक है, इससे यही निष्कर्ष निकल रहा है कि जो सबसे कम वजन वाला रहेगा उसको हम पहले ले आएंगे, उससे ज़्यादा वजन वाला जो रहेगा फिर उसको ले आएंगे, उससे ज़्यादा वजन वाला रहेगा उसको हम फिर ले आएंगे। इस तरह से अपना हम 1 घंटा में काम कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर एक टुकड़ा के लिए आपको 1000 रुपया मिल रहा है, तो यही जो सवाल जो है आपके एग्जामिनेशन हॉल में, आप मान लीजिए कि आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी एग्ज़ाम एनटीपीसी का चल रहा है, या कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में मेरे प्यारे दोस्त यही समझना है। लड़के क्या गलती कर देते हैं, पहले जैसे ही क्वेश्चन मिला तो सोचेगा कि अरे जीके है, जीके हम लास्ट में कर लेंगे, आप पहले मैथ में लग जाएगा। अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में क्या है, आपका 1.5 घंटा टाइमिंग दे रहा है, 90 मिनट आपका समय है, जिसमें मैथ 30 गो है, रीजनिंग 30 गो है, और जीके जीएस आपका 60 गो है। टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो गया। टाइमिंग आपका 1.5 घंटा है। तो टाइमिंग जब 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा में आपको काम करना है, और हर क्वेश्चन के लिए आपको इक्वल मार्क्स है, आपका 1 नंबर है। जिस प्रकार से हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि हर पत्थर का टुकड़ा लाइएगा, उसके लिए आपको 1000 रुपया मिलेगा। तो यही चीज़ एग्जामिनेशन हॉल में भी निर्भर करता है कि वो क्वेश्चन पहले बनाएं जो एक झलक में बिना दिमाग लगाए हुए, देखे हुए हम समझ जाएं कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। उस क्वेश्चन को मेरे भाई पहले अटेम्प्ट करना है ना, 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है ना। और हम यही कहेंगे कि सबसे पहले जो है आप जीके को आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि जीके क्या है, अगर आपको आता है और अगर आपको आता भी है और याद भी है तो तुरंत हम मार देंगे। मैथ जो है कितना भी अगर इजी रहेगा तो उसके लिए हल्का सा आपको क्या करने पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहला अटेम्प्ट में कि जो देखे हुए है ना, पलक एकदम झपके और आंसर हाजिर है, उसको हम पहले बनाएंगे। यानी फर्स्ट राउंड में हम वैसे क्वेश्चन को बनाएंगे जो बहुत ही इजी है। सेकेंड राउंड में हम वैसे क्वेश्चन को बनाएंगे जो उससे हल्का सा टफ है, और थर्ड राउंड में वैसे क्वेश्चन को बनाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। क्योंकि अगर आप टफ भी बनाइएगा तो उसके लिए भी 1 ही नंबर मिलेगा, जो इजी बनाइएगा उसके लिए 1 ही नंबर मिलेगा। कभी कदार आप लोग देखते होंगे, चाहे आप लोग पर भी गुजरता होगा, क्या गुजरता होगा, कोई लड़का बहुत पढ़ने में तेज है, टोटल क्वेश्चन 100 गो है, कहा भाई तो 55 को बनाया, तो कहा तो मैथे सेक्शन में वो पहले लग गया, और उसमें 2-3 गो मैथ ऐसा रहा कि वो सोचा कि ना इसको तो हम बना ही के रहेंगे, छोड़वे नहीं करेंगे, और उसी में उसको ज़्यादा समय लग जाएगा। तो वैसी गलती नहीं करना है। एग्जाम में सबसे पहले वही क्वेश्चन बनाना है जो बहुत इजी लगे, उसके बाद जो आपको उससे थोड़ा सा अगर जो हार्ड है उसको हम फिर बाद में बनाएंगे, उसके बाद जो हार्ड है उसको फिर हम बाद में बनाएंगे। यानी हम इस वीडियो के माध्यम से, है ना, एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले कौन बनाएंगे इस क्वेश्चन पर, है ना, सबसे पहले हम डिस्कस किए हैं। दूसरी की बात, सबसे पहले टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है कि जो टाइमिंग जो है आपका, सबसे पहले जो है आपका टाइमिंग जो है, ये चीज़ तो आपका हो गया। टाइमिंग जो है, टाइमिंग पर वहाँ ध्यान देना है, क्योंकि टाइमिंग बहुत बड़ी बात है। हम टाइमिंग को मैनेज कैसे करेंगे, जो टाइमिंग है उसको, जो टाइम है उसको हम लोग मैनेज करें, कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना है, क्या सोचना है। अब सेकंड पॉइंट पर हम लोग आते हैं। किसी का भी एग्जाम हो, सेट तो लोग डेली बनाता है ना, लेकिन एग्जामिनेशन, जिस डेट एग्जामिनेशन है उसके 5-7 दिन पहले से, है ना,
एकदम कोई भी नया चीज आपको नहीं पढ़ना है जो आप नहीं जानते हैं, वही चीज पढ़ना है जो आप जानते हैं, और एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और उसको काट कर रख देंगे। जो नया चीज है, तो नया चीज से क्या होगा, नया चीज से आपको क्या होगा, दिक्कत होगा, क्योंकि आपको माइंड मेकअप करने में उसमें आपको समय लगेगा। तो जब भी आपका कोई भी डेट में एग्जाम है, मान लीजिए आपका 18 जनवरी के एग्जाम है, 20 जनवरी के एग्जाम है, तो उसके पहले 8 दिन 10 दिन जो भी है आप प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा ज़बरदस्त बनाएं, और जो भी क्वेश्चन आप जानते हैं उन्हीं क्वेश्चन को आप ज़्यादा रिपीट कीजिए, कोई भी नया चीज़ आप मत बनाइए। थर्ड बात, एग्जामिनेशन हॉल में कुछ अब सजेशन के तौर पर आप सुनिए। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के पहले जितना सारा चीज़ आपको ले जाना है, जैसे कोई पहचान पत्र ले जाना है, पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड हो जाए, वोटर कार्ड हो जाए, कोई भी अगर चीज़ अगर ले जाना है तो उसको आप पहले रख दें। उसका अगर फ़ोटो स्टेट की ज़रूरत है तो फ़ोटो स्टेट करा लें, जो भी चीज़ की ज़रूरत है आप सब चीज़ पहले रख दें। ये नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ गए, है ना, आज जाने के बाद क्या करें कि वहाँ पर कोई फोटो स्टेट करने वाला नहीं रहे, तो अपना इधर उधर अपना क्या करें जी, आप घूमते रहे, तो उससे आप प्रेशर में आ जाइएगा। तो ये सारा चीज़ जो आपको क्या करना है, पहले कर देना है। जहाँ भी आपको सेंटर हो, अगर आप बिहार की राजधानी अगर पटना में हैं या कहीं भी हैं, है ना, तो कोशिश कीजिए कि उस शहर में हम एक दिन पहले पहुँच जाएँ और एक दिन हम पहले सेंटर देख लें, और जो आपका समय है उस समय से कम आप 2 घंटा पहले बिफोर वहाँ पहुँच जाइए कि आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। अक्सर बराबर लड़के क्या करते हैं कि जब टाइमिंग रहेगा, देखेगा कि अरे यहाँ है, यहाँ तो आधा घंटा जाने में समय लगेगा, अरे हम 1 घंटा पहले निकलेंगे तो आराम से पहुँच जाएंगे, आज जाम में फंस जाता है तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगा। आप बताइए, इसी एग्ज़ाम का आप 2 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपकी थोड़ी सी चूक के लिए अगर एग्ज़ाम छूट जाए तो क्या होगा आप पर। तो ये सब हमारे तरफ से आपको सजेशन था इस वीडियो के माध्यम से। फिर हमारे मन में इस तरह की अगर बातें अगर आएगी तो फिर बहुत जल्द ही हम हाजिर होंगे। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके, बाय, नमस्कार।